वो बयान सामने आए जिसने बता दिया कि किसकी तैयारी कितनी पुख्ता थी। तो आज अंदर खबर में वो तमाम बयानों के साथ आपको दिखाएंगे एक एक करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जवाब दिया तो विपक्ष धराशायी हो गया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन्हीं खबरों के साथ, लेकिन आज क्या कुछ हुआ लोकसभा में उस पर नजर डालते हैं। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोग। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव। इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि ये लोग इतना झूठ फैला सकते हैं। ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। इन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। होगा जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो किस तरह से मणिपुर में हिंसा की आग लगी हुई थी। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें थी कि वहां पर हालात को सुधारा जाए, लेकिन इसी मुद्दे को कैसे बड़ा बनाया गया और यह सोचा गया विपक्ष की ओर से, खासतौर पे कांग्रेस की ओर से, कि इस पर सरकार को घेर लेंगे। लेकिन आज वो जवाब मिला उनको, जिसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसे फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ जवाब दिया कांग्रेस को, सुनिए जरा। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की। अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास वाली फ्री हिट पर ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाए। न कांग्रेस को बख्शा और न INDIA के सहयोगी दलों को। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि NDA और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पे सवार है। सदी का ये वो भाषण जैसे आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमले और तीखे कर दिए। विपक्ष की फील्डिंग अधीर रंजन चौधरी को लेकर जमकर तंज किए। फील्डिंग
विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। प्रधानमंत्री ने तंज भरे लहजे में विपक्ष के अविश्वास पर प्रहार तो किया ही, राहुल गांधी को भी बिना नाम लिए निशाने पर ले लिया। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में न केवल 2023 के अविश्वास प्रस्ताव का फैसला सुना दिया, बल्कि 2024 के लिए देश का मूड भी बता दिया। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है भारत के लोगों में। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। सदन में नंबर कम होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस ने जो गलती की, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जमकर फायदा उठाया। कांग्रेस शासन की नीति को भी निशाने पर लिया और नियत को भी नहीं बख्शा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।